मासूरी का मोहब्बत में गिरफ्तार है और तुमको इसने ये बताया ही इज अ जर्नलिस्ट और तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहता, और हमें इसने ये बोला कि इसको तुमसे मोहब्बत हो गया, लव हो गया, वो भी तुमको टीवी पे देख गया, तभी ये तुमसे मिलने का वास्ते इधर आया। मिस आयशा, इस पर तुम्हारा मर्डर का इल्जाम है और इस पर केस चलेगा। एक्सक्यूज मी, वन मोमेंट, प्लीज सिट डाउन। देखो मिस आयशा, ऐसा कभी नहीं होता कि हम कंप्लेनेंट को मुजरिम के सामने लाके फेस टू फेस बिठा दें, पर शायद मैं इसलिए ऐसा किया कि मैं भी ये सच बोल रहा हूं, आपको इसका फेस टू फेस बिठाकर मैं क्लियर किया, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा फील होता कि कहीं ना कहीं तुम थोड़ा बहुत हाइड कर रहा है। होल्ड ऑन, जाने दें सर, जाने दें इन्हें। इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ क्लियर कर दिया। आपको जो इत्तला मिली थी वो बिल्कुल सच थी। मैं यहां इन्हीं तो कत्ल करने आया था। From his 7th generation. So now, what do you intend to do? Ask Masuri rise from her grave?
खाकर फिर एक ही साथ उतार लेना अपनी थकन। हाँ, वो नादर से जो तुम्हारी बात हुई है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं भूल तो नहीं गए? नहीं बाबा साईं, ये वही करेगा जो आप कहेंगे। तो बस फिर जुम्मे के दिन इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज के बाद दोनों का निकाह है। पर शादी है बाबा साईं, ट्रेडी में तैयारी कैसे होगी? जुम्मे का दिन आज होता ना बानू, तो आज ही ये काम कर देता मैं, लेकिन उस मुबारक दिन के लिए रुका हुआ मैं। 3 दिन में तैयारी क्या होगी? घर की तो बात है, घर में सब कुछ मौजूद है, मजीद क्या तैयारी करनी है? बेटा, असल चीज तो रजा थी जो मिल गई है। रचना राजी हो गई है क्या? औरत से उसकी रजा क्या पूछनी। और वैसे भी इस घराने में तो कभी मर्दों से रजा पूछने का रिवाज नहीं था। ये तो बाबा साईं ने और तुम्हारे बाप ने इतने नखरे करा दिए तुम लोगों के कि खैर अब छोड़ो और जल्दी से तैयारी करो, इसलिए कि सबसे ज्यादा दोस्त तो तुम्हारे ही होंगे। मुझे निकाह की जल्दी है, जो झमगना लगाना है वलीमे में लगाना। जो हुक्म बाबा साईं। मैंने क्या कहा था तुझसे? जमीन पर पैर रख कर चल, आसमानों पर उड़ने की कोशिश करेगी तो काट दिए जाएंगे तेरे पर, बंदी जाएगी हमेशा के लिए। तेरी शादी का फैसला कर दिया है उन्होंने। जुमे को महरोज से निकाह है तेरा। जो आदमी जिस्म के लिए सोचता है वो जिस्म के लिए ही डरता है, जिस्म की हिफाजत करता है, जिस्म को पर्दों में छुपाता है, जिस्म की नुमाइश करता है और जिस्म के ही फैसले करता है। और जिनको जिस्म की परवाह नहीं होती वो रेत में धंस जाते हैं, तब भी जिंदा रहते हैं, वो तब भी सांस लेते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक रूह से होता है और रूह आजाद होती है, उनके अपने हाथों में होती है। फिर चाहे वो उनको इश्क की जन्नत में ले जाए या दिखावे के दोज़ख में। मैं नादिर को कभी माफ नहीं करूंगी तेरे लिए। वो अच्छी तरह जानता था कि तेरा जोड़ सारंग के साथ बनता है, लेकिन उसने महरोज को बांध दिया तेरे साथ। अम्मा, मामा से तो कारोबारी आदमी है, उनके लिए महरोज को खरीदना बहुत आसान था, क्योंकि महरोज जिस्म है और सारंग रूह। उसको कहाँ हाथ आना था उनके? वो तो यहाँ पे मेरे पास।
मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। मामूली सी नौकरी के लिए भी मैं कभी तेरे पास नहीं आई। दूसरों के आगे हाथ फैलाया, मगर आज तुझसे मांगती। उसके जीवन की भिक्षा दे दे मुझे भगवान। उसकी रक्षा कर। तू दे सकता है। उसे निकाल ले वहां से। उसकी सुरक्षा कर। अगर तूने मुझे उसको ना दिया ना, तो मैं कभी तेरे पास नहीं आऊंगी। मेरे विश्वास को मत तोड़। उसकी सुरक्षा। Dek, bangun Dek. Kita dah lewat ni. Flight aku jam 10. माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा रूप चढ़ेगा मेरी रचना पे। देखना अद्दी, सारा जमाना अश अश कर उठेगा। ऐसी प्यारी लगेगी मेरी बेटी। अब 2 दिन में भला क्या तैयारी होने की। ये एक जोड़ा दे। सही नाप का है। हाँ बिल्कुल। मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं भी बिल्कुल इसी नाप की। ये मेरी सास ने मुझे शादी पे दिया। अरे वाह, ये तो बिल्कुल कलाई भी मेरे साइज की। ला बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे कैसा रूप चढ़ा ना अद्दी अब्बी से। सोरठ, मिठाई कहाँ है? भूल गई होगी। अच्छा मैं लेके आती हूँ, मुंह मीठा करें। ना तो खुश है और ना नाराज। वो तो कुछ और है। कुछ और क्या साईं? पता नहीं, लेकिन हाँ, वो जहां पहुंच गई है ना, वहां ना तो खुशी होती है और ना गम। बस बंदा खामोश हो जाता है। झूठ बोलती हो? हाँ? झूठ बोलती हो, बात छुपाती हो मुझसे। मैं नहीं जानता वो सारंग से प्यार करती है। हाँ? तो फिर आप उससे शादी क्यों करना चाहते हैं? मरता हूं ना उस पे।
प्यार करता हूँ, आशिक जो हूं मैं उसका, बचपन से पागल हूं ना मैं उसकी मोहब्बत में। झट दिया समझ नहीं आती तुमको। जाके कह देना उससे, तो ये शादी मैं सिर्फ मजबूरी के तहत कर रहा हूं, सिर्फ मजबूरी। जो अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा ना तो और भी कोई नहीं करेगा। और एक बात और, शादी खां पोइ अगर उसकी आंखों में मुझे कोई और दिखा तो कसम से गोली मार दूंगा। जाओ बताओ उसको। तुम अभी तक गए नहीं? हुक्म दिया था तुम्हें मैंने।
आपका हुक्म सराखों पे साईं। तो मैं जिसकी इजाजत से आया था उसी की इजाजत से जाऊंगा यहाँ से। मैं उस गद्दी पर बैठकर तुमसे बोल रहा हूं जिस गद्दी पर मुर्शिद साईं बिठा करते थे। मेरा हुक्म उन्हीं का हुक्म है। साईं, मैं तो उनका इशारा देख रहा हूं जो मुर्शिद साईं की महफिल में बैठे हुए हैं। और मुर्शिद साईं इस तपती हुई रेत पे बैठे हुए दोस्तों को कैसे नाराज कर सकते हैं? नहीं मैंने शक्ल देखी है, नहीं आवाज सुनी है, मैं तो बस खुशबू से पहचानता हूं। रेत की खुशबू। जब बरसों बाद उस पर बरसात होती, उनकी इजाजत चाहिए सही। वो भी हुक्म देंगी तो चला जाऊं, वरना भटकता रहूं दर बदर।
तुम अभी तक गए नहीं? हुक्म दिया था तुम्हें मैंने। आपका हुक्म सराखों पे साईं। तो मैं जिसकी इजाजत से आया था उसी की इजाजत से जाऊंगा। मैं उस गद्दी पर बैठ कर तुमसे बोल रहा हूं जिस गद्दी पर मुर्शिद साईं बिठा करते थे। मेरा हुक्म उन्हीं का हुक्म है। साईं, मैं तो उनका इशारा देख रहा हूं जो मुर्शिद साईं की महफिल में बैठे हुए हैं। और मुर्शिद साईं इस तपती हुई रेत पे बैठे हुए दोस्तों को कैसे नाराज कर सकते हैं? इस कालीन और तकिए वाली ठंडी गद्दी के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नाम नहीं जानता साईं, ना ही मैंने शक्ल देखी है, ना ही आवाज सुनी है। मैं तो बस खुशबू से पहचानता हूं, रेत की खुशबू। जब बरसों बाद उस पर बरसात होती, उनकी इजाजत चाहिए सही। वो अभी भी हुक्म देंगे तो चला जाऊं, वरना भटकता रहूंगा दर बदर। ये इनोसेंट है सर, ये अपराधी नहीं है। इसमें जो भी चार्जेस आप वो मुझ पे लगा दो। No, 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 no. He is not the innocent guy. He is very clever man. हर दूसरा आदमी को ये अपने ऊपर आशिक कराया। और तुम जो ये इतना बोलता, तुम्हारे पास कोई प्रूफ? आपके पास है प्रूफ? एक सिंगल टेलीफोन कॉल पे आपने इसको अपराधी बना दिया। क्या प्रूफ है आपके पास कि ये किसी का मर्डर करने आया था? Mr. Lee, bring him here. ठीक हो ना? कहती थी ना तुम्हें मैं, पागलों जैसी हरकतें मत करो। मैं तुम्हारे प्रेम को देखा ना, पकड़े गए ना। मेरा बिना सोचा मैं क्या करूं? सर ये अपराधी नहीं है, ये एक सच्चा प्रेमी है सर। इसके प्रेम की तरह इंसल्ट मत करें। अगर आपने इसके प्रेम की इंसल्ट की ना, तो इस पूरे लंकावी में दोबारा तबाही मचेगी। जो मासूरे के कत्ल के बाद हुआ था, वो दोबारा दोहराया जाएगा सर।
मेरे को तुम ये बताओ, ये सब कुछ तुमको आज कैसे याद आता? इतना दिन गुजरने के बाद। अभी तुम तो खुद हाइड हो रहा था, और आज तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन तुमको पूरा ड्रामा बनाकर इधर भेजा, और तुम आज इसके लिए बोलता? मिस्टर ली, अरेस्ट हर। मिस्टर ओमर प्लीज, शी इज इनोसेंट, इसको जाने दें प्लीज। मिस्टर ओमर प्लीज, आपसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? मिस्टर ओमर प्लीज, प्लीज सर। आचर फकीर आया है आपसे मिलने।